अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर और व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो उसको समझने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास कुछ रिज़ल्ट और कुछ कंक्लूजन्स आए थे। फिर उस कंक्लूजन से हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की डेफिनेशन निकालते हैं। तो एक साइंसदान था, बहरहाल आपने आइडियल गैस लॉ तो पढ़ा ही होगा कि आइडियल गैस लॉ क्या होता है, जो एक्चुअली आइडियल गैस पर क्या होते हैं हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं। और आइडियल गैस कौन सी गैस होती है जो कि जिसकी एवापोरेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई हो। अब क्या है, चार्ल्स लॉ का आपने पढ़ा था आइडियल गैस लॉ में कि वो क्या कहता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब क्या है, जो हमारा वॉल्यूम को हम उर्दू में बोलते हैं हुजम, तो और टेम्परेचर आपको पता है दर्जा हरारत। तो हुआ क्या, उसने कहा कि वॉल्यूम जो है मेरा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड दैट कि मैं उस सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रखूं। तो मैंने इधर कांस्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूं कांस्टेंट प्रेशर पे तो मेरा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द टेम्परेचर। सही है। अब क्या हुआ, सिंपली इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं अगर इज़ इक्वल टू के साथ रिप्लेस करूं, इसको इज़ इक्वल टू के साथ रिप्लेस करें तो मेरे पास क्या आता है, यानी कि v इज़ इक्वल टू के टी इज़ इक्वल टू के साथ रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। ठीक है जी, तो वो एक कांस्टेंट टर्म होती है और ये हमारे पास एक लॉ बन जाता है। तो इसी तरह उसने क्या है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने देखा कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो करता गया, टेम्परेचर बढ़ाता गया और वॉल्यूम हमारे पास बढ़ता गया। फिर उसने क्या किया कि एक स्केल लिया और इसी जो लाइन, ये जो लाइन हमारे पास मैंने ब्लैक सॉलिड लाइन से बनाई है, इसी लाइन को उसने क्या किया, एक्स्ट्रापोलेट किया। मतलब डॉटेड लाइन से इसको पीछे खींचा और नीचे खींच के इसको खींचता गया जब तक कि ये हमारे एक्स एक्सिस, यानी जो कि हमने अभी टेम्परेचर एक्सिस लिया हुआ है, वहाँ इसने कट नहीं कर लिया। अब आप देखें ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हुआ क्या है कि इस टेम्परेचर पे हमारा जो भी गैस हमने ली हुई थी जिस पे मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो गया। अब वॉल्यूम ज़ीरो हो गया तो उसने एक कंक्लूजन निकाला कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को मैं क्या बोलता हूँ, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो ये जो मैंने लिखा है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मैं ज़ीरो केल्विन भी बोलता हूँ। यानी कि ज़ीरो केल्विन लिख लें, ज़ीरो केल्विन बराबर है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे जाके गैस का क्या हो जाए, वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए। और हुआ क्या कि उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूलर मोशंस, मतलब जितने एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखें तो जितनी भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, हर की तवानाई होती है, वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मतलब मैस भी ख़त्म हो जाता है, वॉल्यूम भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरह उस एक और एक्सपेरिमेंट था, उसमें आपने गेलेसिक लॉ भी आपने पढ़ा है, जिसमें वो क्या कहता है कि प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, प्रोवाइडेड दैट कि हम उसका वॉल्यूम क्या रखें, कांस्टेंट रखें। उसने भी परफॉर्म किया, उसने देखा कि प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसने क्या किया, वही एक्स्ट्रापोलेशन की और उसने एक लाइन को डॉटेड लाइन ही, मतलब उसको प्रीवियसली नीचे की तरफ उसने एक्स्ट्रापोलेट किया या एक्सटेंड किया और वो जाके एक टेम्परेचर पे जाके टच हुई, टेम्परेचर एक्सिस पे। और हुआ क्या, वहाँ हमारे पास प्रेशर भी ज़ीरो हो गया। तो उसने उस टेम्परेचर को बेसिकली क्या कह दिया, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो आपको समझ आ गया होगा, ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैस का वॉल्यूम, प्रेशर और उसका क्या होता है, मैस वगैरह, और उसके अलावा जितनी भी मॉलिक्यूलर मोशन होती है, पूरा सब्सटेंस ख़त्म हो गया, उसकी मॉलिक्यूलर मोशन सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, उसे हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट। अच्छा, अभी तो हमारे पास बात हो गई एब्सोल्यूट ज़ीरो की, हम बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की। आप ये देख रहे होंगे मैंने येलो से सर्कल किया हुआ है, ज़ीरो केल्विन और -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड और -460 फ़ारेनहाइट और ज़ीरो रैंकाइन, ये सारे आपस में बराबर हैं। मतलब ज़ीरो केल्विन के बराबर अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड को देखूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -273.6। और अगर फ़ारेनहाइट में देखूं ज़ीरो केल्विन के बराबर जो हमारा फ़ारेनहाइट के स्केल की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 460 फ़ारेनहाइट। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें हम एब्सोल्यूट ज़ीरो को रेफरेंस मान के टेम्परेचर को मेजर करें या टेम्परेचर को मापें, ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। बहुत सिंपल है, सही है। तो फिर हमें अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू मालूम करनी है तो हम सिंपली क्या करते हैं, अगर हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर हो तो हम क्या करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 को क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, बेसिकली
एब्सोलूट टेम्परेचर, ठीक है। तो केल्विन को हम एक्चुअली बोलते हैं एब्सोलूट टेम्परेचर। और डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में जब तक हम 273 ऐड नहीं करेंगे जब तक वो एब्सोलूट स्केल नहीं बनेगा, ठीक है। तो जितने आइडियल गैस लॉ होते हैं वो हम एब्सोलूट टेम्परेचर पे ही ले रहे होते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस करनी है। अगर आप देखें फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को देखें तो ये देखिए माइनस तक जा रहा है, -460। इसी तरह अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड को देखूँ तो देखो ये भी माइनस तक जा रहा है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा नहीं होगा एब्सोलूट फंक्शन, जिसमें एब्सोलूट कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, जो सारी की सारी क्या हों, पॉजिटिव हों, ठीक है। तो एब्सोलूट ज़ीरो भी एक्चुअली इन दैट सेंस है कि ज़ीरो से नीचे उसकी कोई वैल्यू ना हो और ज़ीरो पे आके क्या हो जाए, रुक जाए। तो 0 केल्विन ये हमारे पास मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है जो कि हम अचीव कर सकते हैं। बहरहाल अभी अचीव नहीं किया गया, ये एक आइडियल टेम्परेचर है जिस पे हम कहते हैं कि गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसे अचीव नहीं किया गया अभी तक। तो इसमें क्या है कि 0 से नीचे वैल्यू नहीं है केल्विन टेम्परेचर में। अगर हम रैंकाइन की बात करें तो रैंकाइन में भी 0 से नीचे कोई टेम्परेचर की वैल्यू नहीं है। तो 0 मिनिमम टेम्परेचर है और केल्विन में भी 0 मिनिमम टेम्परेचर है। तो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। और इसको रेफरेंस मान के फिर हम दूसरे टेम्परेचर मतलब डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मालूम करें, किसी की टेम्परेचर स्केल को मालूम करें, लेकिन हमने रेफरेंस किसको मानना है, एब्सोल्यूट ज़ीरो को। तो वो जो टेम्परेचर होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।